नमस्कार दोस्तों, क्या हम जैसे इंसान इस यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर और कोई इंटेलिजेंस स्पीसीज एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में? क्या रियल में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में? क्या रियल में एलियंस है इस यूनिवर्स में? अगर है एलियंस तो वो कहाँ है? उनके बीच कम्युनिकेट कैसे किया जाए? आइए हम जानने का प्रयास करते हैं इस वाले वीडियो में। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल ने कई बार यह दावा किया है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, और कई बार यह दावा किया कि उन्होंने एलियंस को देखा है इस धरती पे। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम्स हैं, और पृथ्वी के अलावा यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा जगह होगा जहां पर जीवन मौजूद होगा। लेकिन सरप्राइजिंग पॉइंट यह है कि अब तक दूसरे प्लेनेट में जीवन का रूप और दिखने में कैसा होगा, अब तक इसकी अंदाजा नहीं की जा सकी है। एलियंस की जब बात आती है तो ऐसे में एरिया 51 जहान में सबसे पहले नाम आता है। इंटरनेट के दुनिया में समय समय पर एरिया 51 को लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वायरल होती रहती है। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर कई तरह के ऐसे वीडियोज मिलते रहते हैं जहां पर एरिया 51 को लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वायरल होती रहती है, और ये कहा जाता है कि एरिया 51 के आसपास एलियंस और उसके यूएफओ देखने को मिली है। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा के रेगिस्तान के बीच एक मिलिट्री टेस्टिंग एजेंसी और एक एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बातों को माने तो अमेरिका एलियंस को पकड़कर उनको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हाल ही में यूएस नेवी के 2 और अमेरिका के पूर्व सेना अधिकारी के साथ पूछताछ करने पर एलियंस की डेड बॉडी को लेकर कई तरह के अचंभित कर देने वाले खुलासे में इस पूछताछ के बाद। इस दौरान एयरफोर्स के पूर्व खुफिया ऑफिसर डेविड ग्रूस के साथ पूछताछ में कई तरह की खुलासे बातें हुई कि 1930 के बाद अमेरिका के पास कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसको ये लेकर ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस करने की कोशिश में है। दुनिया भर में कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वायरल होती रहती है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स। क्या रियल में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में? ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसे कईयों को पूछा गया है, जैसे इसरो के साइंटिस्ट एलोन मस्क। इस यूनिवर्स में 2 स्पीशीज के बीच कम्युनिकेट कैसे की जाए, इस चीज को लेकर नासा और कई तरह की स्पेस एजेंसी ने अपने सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए हैं। जैसे जैसे रेडियो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे एलियंस जिससे कम्युनिकेट करने या उसे खोजने का प्रयास किए जाने लगे। नवंबर 1963 में अमेरिका के कैरिबियन का एक राष्ट्रमंडल में प्यूर्टो रिको में एरेसिबो रेडियो टेलीस्कोप बनाया गया, जिसका मकसद था रेडियो एस्ट्रोनॉमी को रिसर्च करना, रडार एस्ट्रोनॉमी को रिसर्च करना और एटमॉस्फेरिक साइंस को रिसर्च करना। एलियंस जैसे इंटेलिजेंस स्पीसीज के बीच कम्युनिकेट करना, उसे खोज करना। फेमस एलियन रिसर्चर फ्रैंक डार्क और फेमस साइंटिस्ट कार्ल सगन के द्वारा बनाया गया यह एरेसिबो रिको टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी रडार ने वेनस और अर्थ के नजदीक छोटे छोटे ग्रहों के बीच एक मैप तैयार किया, जिससे स्पेसक्राफ्ट को सोलर सिस्टम के नजदीक जाने में बहुत सारे मदद मिली। इस ऑब्जर्वेटरी रडार ने अर्थ के आयन मंडल की भी खोज की। एरेसिबो रिको टेलीस्कोप अब तक का सबसे शक्तिशाली सिग्नल भेज चुका है अर्थ में। इनका लक्ष्य था मानवता की तकनीकी को उन्नति करना और उसे प्रदर्शन करना। अपने ब्रॉडकास्ट के बाद से 48 सालों से लगा हुआ है स्पेस क्राफ्ट उस एलियंस की खोज में, उसे कम्युनिकेट करने में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नासा ने कई तरह के स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, इस विश्वास के साथ कि एलियंस जैसे इंटेलिजेंस स्पीसीज के साथ मुलाकात हो सके और उनसे कम्युनिकेट हो सके। 2 मार्च 1972 को कैनेडी स्पेस सेंटर से पायनियर 10 जैसे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। जैसे जैसे पायनियर 10 जुपिटर ग्रह की ओर बढ़ा, यह मंगल ग्रह से आगे जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। 3 दिसंबर 1973 को पायनियर 10 जुपिटर की ओर आगे बढ़ा और यह अलग अलग साइड से जुपिटर के इमेजेस को क्लिक किया और अर्थ की ओर भेजा। इसके अलावा पायनियर 10 रेडिएशन बेल्ट, मैग्नेटिक फील्ड और अन्य कई प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई इस नासा के साइंटिस्ट लोग। पायनियर 10 के 1 साल के बाद पायनियर 11 को भी कैनेडी स्पेस सेंटर से 6 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया। सैटर्न तक पहुंचने के लिए पायनियर 11 जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स की सहायता ली, ताकि जुपिटर के पोलर रीजन तक पहुंच सके और उसे एब्जॉर्ब कर सके उनके इमेजेस को। जुपिटर की ये जो तरह तरह की इमेजेस देखने को मिल रही है, सब पायनियर 11 की कमाल है। 1 सितंबर 1979 को पायनियर 11 सैटर्न के 21,000 किलोमीटर नजदीक तक पहुंचता है और ये पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाता है सैटर्न के इतने नजदीक तक पहुंचने वाला। साथ साथ पायनियर 11 ने 2 नए मून की भी खोज की और अब यह सैटर्न के बाद मिल्की वे की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पायनियर 10 और पायनियर 11 में दोनों में एक सोने की एल्यूमिनियम की प्लेट लगी हुई है, जो स्पेसक्राफ्ट में मुलाकात होने वाले एलियंस के लिए कुछ खास मैसेजेस उसमें है। प्लेनेटरी सोसाइटी के को फाउंडर कार्ल सगन के द्वारा बनाया गया डिजाइन कि काश एलियंस जैसे इंटेलिजेंट स्पीसीज के बीच कम्युनिकेट हो पाए तो वो भी समझ सके कि हम जैसे एलियंस के अलावा और कोई दूसरा स्पीसीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। पायनियर प्लेट एक छोटी सी गोल्ड एनोडाइज प्लेट है जो पायनियर 10 और पायनियर 11 के स्पेसक्राफ्ट में लगाई गई है।
इस पर लिखी गई चीजें हमारे प्लेनेट अर्थ के बारे में बताती है। नासा ने इसे मार्क ऑफ मैन कहा है। यह प्लेट 15 से 30 सेंटीमीटर की है, लेकिन इस पर 5 इंच की डायग्राम बनाई गई है। गैलेक्सी में हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी देती है। बीच में एक रेडियल डायग्राम है जो असल में एक मैप है। इस मैप में सन के पोजीशन को 14 पल्सर रिलेशन में दिखाया गया है। पल्सर जो डीजेनरेटेड स्टार्स होते हैं वो तेजी से घूमते हैं और रेगुलर पल्सेट सबमिट करते हैं। इसके बाद सारे प्लेनेट को दिखाया गया है और एक एरो बना हुआ है जो तीसरे नंबर पे है। ये पॉइंट आउट करता है कि यह एक अर्थ है जहाँ से स्पेसक्राफ्ट ये भेजा गया है। इसके राइट हिस्से में स्पेसक्राफ्ट के एक सिलहट को दिखाया गया है और साथ साथ एक ड्राइंग में एक पुरुष और एक महिला को दिखाया गया है। बेसिकली ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम ऐसे इंसान दिखते हैं जिन्होंने इस स्पेसक्राफ्ट को भेजा है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो यह सीट एक काफी बेसिक से थी। ज्यादा कुछ नहीं पता चलेगा एलियंस को इस सीट से। साथ ही साथ पानियर 10 और पानियर 11 नासा के द्वारा भेजे गए स्पेसक्राफ्ट काफी लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं रही। पानियर 11 स्पेसक्राफ्ट 1995 को लास्ट सिग्नल भेजता है अर्थ की और एलियंस के बीच कम्युनिकेट करने में उसे खोजने में फेल हो जाती है। कुछ ऐसा ही होता है पानियर 10 के साथ ही। यह भी 2003 में लास्ट सिग्नल भेजता है अर्थ की और यह भी फेल हो जाती है एलियंस को कम्युनिकेट करने में, उसे ढूंढने में। मिशन को जारी रखते हुए नासा ने 2 और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए कि शायद एलियंस से मुलाकात हो सके, उसे कम्युनिकेट हो सके। वो मिशन है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट। क्या नासा ने अब तक वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट से क्या एलियंस को खोज निकाली है या फिर उनसे कम्युनिकेट की जा सकी है? हम इस चीज के बारे में अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।